अच्छा, व्हाट इज वेरिएबल? In programming, a variable is a symbolic name or identifier associated with a value or a data stored in the computer's memory. वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? एक तरीके का आइडेंटिफायर होता है जिसको एसोशिएटेड किया जाता है एक वैल्यू से, और वो वैल्यू जो स्टोर होती है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है. वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा विद इन अ प्रोग्राम. वेरिएबल को उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम विद इन अ प्रोग्राम रोटेट करते हैं और उसको घुमाते हैं और उसका कोई ना कोई काम ले रहे होते हैं उससे. ठीक है, मैंने अभी एक मिसाल दी आप लोगों को. व्हाट इज़ वेरिएबल? ठीक है, हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं. वेरिएबल के बारे में एक बात ये भी बोली जाती है, वेरिएबल इट्स लाइक अ कंटेनर, इट्स लाइक अ बॉक्स विच होल्ड्स वैल्यू. जैसा कि अगर मेरे पास एक पानी की बॉटल है तो ये पानी की जो बॉटल है ये एक वेरिएबल है और इसके अंदर का जो पानी है वो इसकी वैल्यू है. चाय का कप है, चाय का कप मेरे पास एक वेरिएबल है और उसके अंदर जो चाय है वो क्या है? वैल्यू है. तो बेसिकली हमें वेरिएबल से मतलब होता है, वेरिएबल की वैल्यू से मतलब होता है, वैल्यू से मतलब होता है. तो अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ कि क्या चीज़ होती है, किस तरीके से करते हैं. देखो यहाँ पर आज की क्लास के अंदर हम लोग कैलकुलेटर बनाएंगे बेसिक सा जावास्क्रिप्ट के अंदर. अच्छा, वेरिएबल की और भी टाइप्स होती है, लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, वार हो गया. तो अभी मैं उन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा. फर्दर हम जब आगे वाली क्लासेस के अंदर जाएंगे तो इन टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे. अभी वेरिएबल को हम लोग क्या रख रहे हैं? बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं. ठीक है, देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले मैं HTML का कोड जनरेट कर लेता हूँ HTML5 से, और यहाँ पर मैं किसके अंदर आ जाऊँगा? यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर आ जाऊँगा. ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लेबल बनाऊँगा और लेबल बनाने के बाद मैं इसका नाम दे दूँगा फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू. सही है भाई, यहाँ पर मैंने फर्स्ट वैल्यू दे दी. इसको करूँगा कॉपी पाथ और गूगल क्रोम के पास जाऊँगा. इसको करते हैं मिनिमाइज, इसको क्लोज कर देते हैं. यहाँ पर हमारी फाइल सेव हुई हुई, तो देखो ये आ गया फर्स्ट वैल्यू, ये आ गया बैक एंड, और अब इसका हम फ्रंट एंड खोल के रखेंगे. ठीक है, एंटर फर्स्ट वैल्यू. HTML आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो तो आप लोग को पता होगा कि फॉर्म्स वगैरह किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं. तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा? इनपुट टाइप. ठीक है भाई, इनपुट टाइप टेक्स्ट को मिटा के मैं क्या लिख दूँगा? नंबर. इनपुट टाइप टेक्स्ट को मिटा के मैं क्या लिख दूँगा? नंबर. और यहाँ पर मैं एक ID असाइन कर दूँगा. ID क्या दूँगा? वैल्यू 1. ID क्या असाइन करी? वैल्यू 1. अगेन BR के टैग मैं दोबारा लगाऊँगा और दोबारा लगाने के बाद मैं इधर जाऊँगा और यहाँ पर अगेन मैं लेबल बनाऊँगा और इस वाले लेवल का नाम मैं दे दूंगा एंटर सेकंड वैल्यू, या सिर्फ लिख देते हैं सेकंड वैल्यू. सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू हम लोग लिख देते हैं. और अगेन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? इनपुट. और इनपुट पे इस वाली टाइप को टेक्स्ट को मिटा के हम क्या लिख देंगे? नंबर. ठीक है भाई, और हम इसको भी एक ID असाइन कर देते हैं, ID, और ID दे देते हैं वैल्यू 2. अब लास्ट में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास बटन बनेंगे. क्या बनेंगे? बटन. तो मैं BR का टैग और BR के टैग 2 दफ़ा ओपन कर लेता हूँ ताकि साफ सुथरा कोड हो. Ctrl+S, गो टू द गूगल क्रोम एंड रिफ्रेश. तो देखो हमारे पास क्या आ गया? इस तरीके से ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू करके आ गए. ठीक है, मैं इधर जाता हूँ. इधर जाने के बाद इधर भी मैं BR दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा कोड हो जाए हमारा, और आउटपुट भी हमारा क्या हो? नीट एंड क्लीन हो. इधर जाता हूँ तो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से आ गया. ठीक है, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू. अब यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या यूज़ करूँगा? बटन. और बटन का नाम रख दूँगा प्लस. इसी वाले बटन को मैं करूँगा यहाँ पर मैं अगेन बटन, और इस वाले बटन का नाम मैं रख दूँगा मल्टीप्लाई. फिर गया,
फिर यहाँ पर गया, मैंने यूज़ किया बटन प्लस मल्टीप्लाई और यहाँ पर साइन लगा दिया माइनस, फिर गया और फिर यहाँ पर यूज़ किया बटन और बटन दबाने बनाने के बाद यहाँ पर मैंने डिवाइड का साइन यूज़ कर लिया। सही है। मैं इधर गया F5 से रिफ्रेश किया तो ये देखो सारे बटन हमारे पास क्या आ गए, बन के आ गए। ऐसे ही है। बटन के दरमियान स्पेस अगर आप लोग को क्रिएट करना है तो एक प्रॉपर्टी होती है NBSP, पता थी आप लोग को, NBSP। अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करोगे और F5 से रिफ्रेश करोगे तो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कम से कम Ctrl+C 2 3 4, तो अब आप देखोगे जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो 4 स्पेस आ गए। मैं इसी वाली लाइन को कॉपी करता हूँ और इन सब बटनों के अंदर स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। मैं इधर जाता हूँ और इसको F5 से रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया, स्पेस क्रिएट हो गई। सही है। मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, इसको यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और अगेन F5 से रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये मेरे पास बटन बन के आ गए। मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद 50 और यहाँ पर क्लिक करता हूँ 50। अब अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास ये काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं लगाई है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ किया है, HTML यूज़ किया है। ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ कि हमारे पास जो बटन है उधर ऑन क्लिक का इवेंट लगाता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, ऑन क्लिक यूज़ किया और यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एडिशन। सही है भाई। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फॉर एडिशन। इधर गया फॉर एडिशन, क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन के आगे मुझे ये लगाना पड़ेगा। ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, मैं ऊपर जाके बनाऊंगा। इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा ऑन क्लिक और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर मल्टीप्लिकेशन, या फॉर मल्टीप्लाई लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फॉर मल्टीप्लाई। फिर मैं आगे इधर गया और इधर मैंने यूज़ किया ऑन क्लिक का फंक्शन मैंने यूज़ किया और यहाँ पे लिख दिया फॉर सब्ट्रैक्ट। सही है भाई। थोड़ा सा एक काम करते हैं, स्पेस दे देते हैं ताकि साफ सुथरा कोड हो, तुम लोग के समझ में भी आए। अगेन यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद ऑन क्लिक के बाद फॉर डिवाइड। सही है भाई। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने फंक्शंस क्रिएट कर लिए। क्या कर लिए, फंक्शंस क्रिएट कर लिए, लेकिन इन फंक्शन को सिर्फ कॉल करवाए हैं। अभी इन फंक्शन को मैंने असल में क्रिएट नहीं किया, सिर्फ कॉल किया कि इस वाले बटन पर जब कोई प्रेस करेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इस वाले फंक्शन पर जब बटन पर कोई बटन प्रेस करेगा कौन सा कॉल होगा, इस वाले पे करेगा और इस वाले पे। लेकिन अभी ये फंक्शन हमने बनाए नहीं है, अभी सिर्फ इन फंक्शन के नाम रखे। अगर मैं इधर जाता हूँ F5 से रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर ये वाला फंक्शन कहीं काम नहीं कर रहा। ये बोल रहा है ये फंक्शन है लेकिन इस फंक्शन को आपने कॉल नहीं किया है, क्रिएट नहीं किया है, सॉरी। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, सही है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं जावास्क्रिप्ट का टैग ओपन करूँगा, SCRI स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट का टैग ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को फंक्शन क्रिएट करके दिखाया था। अब आप मुझे बताओ मैं फंक्शन किस तरीके से क्रिएट करूँगा। पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन। वेरी नाइस। सबसे पहले मुझे फंक्शन और उसके बाद फंक्शन का नाम। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो मैंने पहला वाला फंक्शन बनाया है
इस वाले फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर दूंगा, एंटर करूंगा, फंक्शन की बॉडी ओपन करूंगा और इसके अंदर काम होगा हमारा। यहां पर सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल। क्या बनाऊंगा? तो वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूं value1 इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर एक चीज है। अब देखो यहां पर अगर मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो डॉक्यूमेंट में से क्या ढूंढ के लाता था? आईडी लेके आता था। जैसे रेड कलर था, पिंक कलर था, ब्लू कलर था, इस तरह लिखते थे ना हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इधर लिखते थे और इसके अंदर हम लोग आईडी लिखते थे। अब की दफा आईडी कौन सी लिखूंगा मैं? v1, टेक्स्ट बॉक्स की आईडी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? v1 डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू चाहिए मुझे, v1 की क्या चाहिए मुझे? वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई, यहां पर मैंने क्या किया? डॉट वैल्यू। अच्छा डॉक्यूमेंट, चलो ठीक है, अभी इसको हम अलग करते हैं, डॉट वैल्यू। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्ट्रिंग वैल्यू को गेट करता है और डिस्प्ले करवाता है। लेकिन अगर आपको इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू को कहा जाता है, अगर आपको उसको रीड करवाना है ना, तो ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का फंक्शन है, इसको पार्स इंट के फंक्शन में रखना पड़ेगा। जैसा कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं रेड कलर, अच्छा यहाँ पे रेड लिखा भी नहीं जाएगा क्योंकि डेटा टाइप इंटीजर है ना। अगर जैसे यहाँ पर मुझे रेड कलर लिखना हो तो मैं पार्स इंट का फंक्शन यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है और उसका कैलकुलेशन करवाना है तो मुझे यहाँ पर पार्स इंट का फंक्शन लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट उसके अंदर रखना पड़ेगा। सही है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम वैल्यू गेट कर रहे हैं, वो वैल्यू अगर स्ट्रिंग आ रही है तो फिर तो हमें पार्स इंट के फंक्शन के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो वैल्यू इंटीजर आ रही है तो फिर हमें लिखने की ज़रूरत है। हाँ बोलो, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद अब ये एक फंक्शन पार्स इंट का है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले फंक्शन इसको मिटा देता हूँ, या एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे क्या लिखूँगा? पार्स इंट, पार्स इंट लिखूँगा। और फंक्शन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है हमारे पास? फंक्शन की सबसे बड़ी पहचान ये राउंड ब्रैकेट्स होता है। ठीक है, इसके अंदर गया और वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला फंक्शन मैंने क्या किया? लिख दिया। डॉक्यूमेंट राइट वाला फंक्शन मैंने इसके अंदर क्या किया? लिख दिया। सही है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला फंक्शन मैंने इसके अंदर लिख दिया। अच्छा, ये जो वाला ब्रैकेट है ये पार्स इंट वाले का ब्रैकेट है और ये जो दोनों ब्रैकेट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के ब्रैकेट्स है। ठीक है, अब मैं इसी वाली लाइन को क्या करूँगा? कॉपी करूँगा। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से क्या करूँगा? पेस्ट करूँगा और इस वाले वेरिएबल का नाम क्या कर दूँगा? चेंज कर दूँगा। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद अगेन एंटर करूँगा और यहाँ पे क्या बोलूँगा? विंडोज़ डॉट अलर्ट। अच्छा, ये विंडोज़ डॉट अलर्ट क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा ऊपर छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है या पॉपअप बॉक्स आ जाता है। जब आप विंडोज़ डॉट अलर्ट लिखेंगे ना तो उससे वो पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, टोटल का एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ value1 प्लस value2। सही है, value1 प्लस value2। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे क्या लिखूँगा? विंडोज़ डॉट अलर्ट, विंडोज़ डॉट अलर्ट, टर्मिनेटर का साइन बल्कि छोड़ो, यहाँ पर गया डबल इन्वर्टेड कॉमा और इसके अंदर लिखूँगा द आंसर इज, और वेरिएबल बाहर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्लस कॉन्केटिनेट यूज़ करूँगा और यहाँ पर क्या लिख दूँगा?
टोटल। अब मैं इधर जाता हूँ और इधर जाने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 5 और यहाँ पे लिखता हूँ 5 और यहाँ पे क्या करूँगा प्लस, द आंसर इज 10, द आंसर इज 10। तो इस तरीके से ये काम चले। हाँ, मैं इसको ज़रूर बताता हूँ ये काम किस तरीके से चले। तो मैं इसको रखता हूँ इधर साइड में ताकि तुम लोगों को हाथ के हाथ आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है भाई, इसको रखता हूँ साइड में। अब यहाँ पर क्या सीन होगा, तुम लोग अब मेरा साथ देते रहना, मुझे बताते रहना। ठीक है, यहाँ पर हम गए, ओके कर दो इसको और इसको कर दो रिफ्रेश। क्लोज, इसको दोबारा ओपन करते हैं। सॉरी, ये आ गया हमारे पास और ये हम आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताना, ये टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप नंबर, ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए। इन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने एक सेकंड, इसको भी थोड़ा सा हम इस तरह कर देता है, मिनिमाइज, मिनिमाइज और मिनिमाइज। इसको करते हैं क्लोज, इधर जाते हैं और इधर जाते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास साइड में। ठीक है, हाथ के हाथ आउटपुट देखते रहेंगे और काम करते रहेंगे। सही है। देखो भाई, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वैल्यू। ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, सब साथ बोलते रहो मेरे, फर्स्ट वैल्यू। बी आर का टैग है, दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, नीचे आएगा, नीचे आ गया। इनपुट टाइप नंबर, ये हमारे पास इनपुट टाइप नंबर आ गया। और इस वाले की, इस ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स की आईडी क्या है, दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स की आईडी क्या है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 और यहाँ पर लिखता हूँ 30 और अगर अब मैं प्लस, तो 20 किस में आके सेव हुआ और ये किस में आके सेव हो रहा है। मतलब अगर हमें 20 को एक्सेस करना होगा तो हम आईडी कौन सी यूज करेंगे, और अगर हमें 30 को एक्सेस करना होगा तो हम कौन सी आईडी यूज करेंगे। अब जैसे ही मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो क्या ये वाला कॉल होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, प्लस वाला कॉल होगा। क्यों, क्योंकि प्लस का निशान है और ये प्लस का निशान। अब जैसे ही मैं इस वाले बटन को क्लिक करता हूं तो ये आंसर क्या है, द आंसर इज 40। ओके पे जाता हूं। अब यहाँ पर ऊपर जाता हूं और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर फंक्शन वैल्यू 1 में क्या वैल्यू आ गई, इसके अंदर क्या गया होगा 20, वेरिएबल है ना वैल्यू असाइन, इसके अंदर हो गया 20। वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, आंसर इसमें आया टोटल में, द आंसर इज, कौन से वाले में, सेकंड की वैल्यू, ओ हाँ हाँ V2 होगा, इसके अंदर V2 होगा। वैल्यू 1 और वैल्यू, फिर आंसर क्या आया था पहले, 40 आया था। इसको करेंगे रिफ्रेश। अब ज़रा करते हैं 30 और इसको करते हैं 20। अब प्लस पे क्लिक करेंगे तो आंसर सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, इस तरीके से हमारे पास ये पूरा कुछ आंसर शीट चलिए। यहाँ तक किसी को कोई सवाल कुछ पूछना है, नहीं पूछ। परसेंट अभी तो मैंने बताया, इंटीजर वैल्यू को रीड करता है, ये प्लस करवाता है। सही है भाई, यहीं तक रखते हैं इसको।